नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं, एक ऐसे रिश्ते पर चर्चा करने वाले हैं जो दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आसान और सबसे मुश्किल रिश्ता माना जाता है। जी हाँ, दोस्ती। इस दोस्ती के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना हम उम्र होने की जरूरत है, ना रिश्तेदार होने की जरूरत है, ना एक भाषी होने की जरूरत है, ना एक देशी होने की जरूरत है। कोई बंधन नहीं, कोई प्री कंडीशन नहीं। ऐसा ये रिश्ता जो दुनिया में हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से होना चाहिए, आज इस दोस्ती के मायने बदल गए हैं। आज फ्रेंडशिप डे है। वैसे तो फ्रेंडशिप डे 1910 में एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले कंपनी ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किया और हम त्योहार प्रिय भारतीय लोग इसका फायदा उठाते हैं और त्योहार मनाते हैं। भले ही अनुकरण इस विदेशी चलन का हो, लेकिन इस बहाने इसे रोकने के बजाय हमने सोचा कि दोस्ती के ऊपर चर्चा हो कि क्या इसके मायने बदल रहे हैं और क्यों बदल रहे हैं, क्या कारण है, क्या परिणाम है और क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्ती के मायने को सही करना जरूरी है, दोस्ती को बचाना जरूरी है। दोस्ती के विभिन्न प्रकार के मायनों पर आज 1 घंटे तक हम आपके साथ यहां मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी इस रिश्ते के ऊपर दिल खोल कर बात करें, असलियत पर आए और हम सब मिलकर एक प्रयास करें आज इस दिवस पर कि हम दोस्ती को बचाएं। मैं अपने सारे दोस्तों को जो विद्यालय में मेरे साथ शिरडी में पढ़ते थे, कॉलेज में कोपरगांव में, नगर में, पुणे में पढ़ते थे और उसके बाद भी आज तक और आने वाले होने वाले दोस्तों को आज का एक कार्यक्रम समर्पित करता हूं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज पूरा एशिया महादेश फ्रेंडशिप डे मना रहा है, मगर पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से दोस्ती के रिश्तों में गिरावट आई है, उससे इस रिश्ते पर सवालिया निशान लग गए हैं। इसलिए आज हम आपके बीच इस विषय को लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत हम इस दोहे के साथ कर रहे हैं। मथत मथत माखन रही, दही मही बिलगाव, रहीमन सोई मीत है, भीड़ पड़े ठहराए। रहीम कहते हैं कि जब दही को लगातार मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और दही मट्ठे में विलीन होकर मक्खन को अपने ऊपर आश्रय देती है। इसी प्रकार सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति आने पर भी साथ नहीं छोड़ता। मगर आज के दौर में दोस्ती के मायने बदल गए हैं। आज दोस्ती सिर्फ नफे नुकसान के लिए हो रही है। जब मन किया दोस्त बना लिया और जब निजी हित पूरा हो गया तो तोड़ दी दोस्ती। इसीलिए रहीम ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। ऐसे तो दोस्ती का इतिहास सदियों पुराना है, मगर 19वीं सदी की शुरुआत से ही दोस्ती के रिश्ते को पर्व के रूप में मनाने की पहल होने लगी थी। सबसे पहले वर्ष 1930 में हॉलमार्क कार्ड के संस्थापक जोएस हॉल ने फ्रेंडशिप को प्रमोट किया। 27 अप्रैल 2011 को जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने फ्रेंडशिप डे घोषित कर दिया, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में अगस्त महीने के पहले सप्ताह के रविवार को फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाया जाता है। मगर आज के बदलते दौर में जितनी तेजी से दोस्ती के मायने बदल रहे हैं, उसको लेकर कई अहम सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोस्त कहे किसे और दोस्ती करे किससे। जिंदगी की ऐसी कोई राह नहीं है जहां आपको दोस्त ना मिले, मगर क्या इसे दोस्ती का नाम दे दिया जाए या फिर इनमें से किसी को दोस्त बना लिया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। जीने का ढंग तूने सिखलाया, तू है मेरा हमराज हमसाया, तूने पढ़ लिए सारे राज, मैं बना एक खुली किताब। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे राज होते हैं जिन्हें हम हर किसी को नहीं बता सकते। ऐसे में हम उन्हें अपने दोस्तों को बताते हैं। एक खुली किताब की तरह हम अपनी जिंदगी के सभी पन्ने उसके सामने खोल देते हैं और वह हमें भटकाव से सही राह की ओर ले जाता है। कई बार परेशानियों के समय हमारा अपना भी पीछे हट जाता है, तब दोस्त ही होता है जो हमें हिम्मत देकर हमारा साथ निभाता है। ऐसे ही वक्त में हमें अपने पराये की पहचान होती है। ऐसे में रहीम को एक बार फिर से याद करना होगा। रहीम कहते हैं,
कही रही मन संपत्ति सगे, बनता बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। जो विपत्ति में साथ देता है वो ही सच्चा मित्र है। जो रिश्ता जीवन भर ईमानदारी वफादारी से निभाया गया हो वही सच्चे मायने में मित्रता कहलाता है। आज हम चाहे कितना भी दोस्ती यारी की बात कर लें, मगर कृष्ण और सुदामा के दोस्ती की मिसाल आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। जब कृष्ण को सुदामा के आने की जानकारी मिली तो कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा से मिलने पहुँचे और सुदामा को गले लगा लिया। उनकी हालत देखकर कृष्ण रोने लगे और उन्हें अपने महल में ले जाकर उनकी सेवा की। जब कृष्ण को उनकी हालत का अंदेशा हुआ तो उन्होंने अपनी दोस्ती निभाते हुए सुदामा को सुदामा नगरी का राजा बना दिया। दोस्ती का रिश्ता किसी भी सरहद को नहीं मानता, वह चाहे देशों की सरहद हो, उम्र की सरहद हो या धर्म के नाम पर बनाई गई वो सरहद हो जिसे पार करने से अक्सर लोग डरते हैं। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति पूरे ईमानदार होते हैं, मगर आज ये दोस्ती प्यार, मोहब्बत, शरारत, धोखा और मौका परस्ती में तब्दील हो गई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या दोस्ती के मायने बदल गए हैं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वैसे तो दोस्ती की गहराई घटती जा रही है, लेकिन हम आज पूरे गहराई से चाहेंगे कि पूरे गहराई से चिंतन हो और हम दोस्ती को दोबारा उभार सके। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलते उनके पास। जय हिंद। हेलो, बोलिए। ये पूछे तो मेरे से मैं क्या बोलूं डायरेक्ट, अभी तो वो ही कर रहा है ना। हेलो, क्या कहना है आपको? बोल रहा हूँ साहब। हाँ, भोपाल से बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आपने ये चीज बोली है कि दोस्ती के मायने बदल गए। अभी मायने कुछ लोगों में बदल गए होंगे, 100% मायने नहीं बदले हैं। और दोस्ती आज है जी। धन्यवाद। 100% मायने नहीं बदले हैं, लेकिन शुद्धता घटी है और यही चिंता का विषय है। और इसीलिए तो हम आपके पास ये मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या मायने बदल रहे हैं, वो बदलते हुए मायने क्या है उसके कारण। ये सारे विषय हमको आज चिंता, चर्चा और चिंतन में लेने हैं। अगले कॉल। जय हिंद। नमस्कार सर, अमन जैन बोल रहा हूँ। बोलिए। जीवन के हर सुख दुख उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे पल में साथ निभाती है दोस्ती। वास्तविकता में दोस्ती प्यार से बढ़कर बहुत कुछ होती है। हमेशा स्त्री पुरुष के दोस्ती प्यार ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, वह प्यार से बढ़कर भी एक पवित्र रिश्ता होता है। परंतु वर्तमान समय में रिश्तों के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। आज दोस्त का दुश्मन बना बैठा है। पश्चिम के अंधाकरण के कारण युवाओं में आज दोस्ती लफ्ज केवल प्यार शब्द तक ही सीमित रह गया है। अब दोस्ती केवल मतलब की पृष्ठभूमि गढ़ित होती है, जिसको समझौते का गठबंधन कह सकते हैं, दोस्ती नहीं। जिसको कुछ नहीं, हम सभी दोस्ती की संज्ञा देते हुए नहीं थकते। मेरी इस बात से मुझे लगता है कि सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, लेन देन बन चुकी है। लेन देन का जरिया तो दोस्ती कह नहीं सकते। लेन देन खत्म हो तो दोस्ती भी खत्म हो। वैसे दूध का धुला कोई नहीं है। हम सब दोस्ती से प्रयास हैं, आप सभी को पता है। बिल्कुल। दोस्ती आजकल हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। सर। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने प्राइवेट कंपनी में सेल्स लाइन में काम किया है, वो भी एग्रीकल्चर के मामले में। हाँ, हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, लाइसेंसिंग, कोई कुछ भी, मतलब ये रिलेशनशिप, ये वो है। तो उसका मतलब ये होता था कि अपने बिजनेस को रिलेशनशिप से बढ़ाइए, दोस्ती कायम कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए, है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं जब मतलब मैं जो कहना चाहता था वो उस मेरी जो टेक्निकल नॉलेज है उस हिसाब से उस कंपनी प्रोडक्ट बिक नहीं पाते थे।
या तो मैं दोस्ती कायम करूं या अपना नॉलेज का वो लोगों को कंट्रीब्यूट। बिल्कुल, धन्यवाद। हम समझ रहे हैं कि व्यावसायिक कारणों से अगर दोस्त एकत्र आते हैं या दोस्त मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो ऐसे में कभी व्यवसाय बचाए या दोस्ती बचाए ये बारी आती है, लेकिन बहुत बार लोग दोस्ती बचाते थे, व्यवसाय नहीं। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, अब पैसा बचाया जाता है, दोस्ती नहीं। बल्कि कई बार दोस्ती ही इसलिए की जाती है कि पैसा बनाया जाए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मुझे ये दोस्ती और फ्रेंड्स डे देख के बड़ा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं संतोष कुमार तिवारी बोल रहा हूँ बॉम्बे से। ये दोस्ती और फ्रेंड्स डे सुन के बड़ा तकलीफ हो रहा है। एक दिन की दोस्ती नहीं होती है। हाँ, एक दिन की दोस्त। हेलो 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 हाँ, दोस्ती फ्रेंड्स डे का ये सुन के मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि दोस्ती यहाँ पे भारत के अंदर पाश्चात्य देशों की अनुसार चलाया जा रहा है, क्योंकि दोस्ती एक दिन का नहीं होता। उनके पास समय, मुझे राजीव दीक्षित जी का वो कथन याद आता है, क्योंकि उनके पास समय का अभाव है, इसलिए एक दिन फ्रेंड्स डे मनाते हैं, एक दिन मदर डे मनाते हैं, एक दिन फादर डे मनाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि एक दिन मदर, एक दिन दोस्त, बाकी दिन तो सबका। इसके लिए मुझे इसका बड़ा तकलीफ है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वहां पर समय की कमी है। केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से मनुष्य को मशीन बनाकर उसका आउटपुट लिया जाता है, या भी इसलिए साल में कभी एक बार हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह दिया तो ही बाकी चीजें हो जाती है। यहाँ पर उम्र के सारे पड़ाव पर दोस्ती अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर हमारी सामाजिक व्यवस्था है ऐसी थी जिस कारण मरते दम तक दोस्ती निभाई जाती थी। इसलिए पल पल जीने वाली चीज हमारे हाथ दोस्ती थी, जिसको एक दिन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज एक दिन की जरूरत पर आ गई है क्या, यह भी सोचना है। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो हेलो क्या कहना है आपको? सर, मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास फोन आते हैं किसी के तो वो कम से कम आप जवाब दे दीजिए करें सर। आप बीच में कहते हुए चलो दूसरा कॉलर पकड़िए, तो उसका सर रिस्पॉन्स प्लीज दीजिए करें कि आपने अच्छा कहा, बुरा कहा, कैसा कहा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपकी सूचना का पालन करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हमें ये देखना होता है कि क्या संदर्भहीन कॉल है, रिपीटेशन ऑफ मैटर है, ये सारी चीजें देखकर उसको जोड़ना है। ये कोई सवाल जवाब का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर हमने सबने मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है। आपने कोई मुद्दा दे दिया जिसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, तो मतलब यही कि मतलब जैसे अभी ये चॉकलेट डे हुआ, टेडी बेयर डे हुआ, ये डे हुआ, वो डे हुआ, फादर्स डे, ये सब चीजें जो भी है मतलब ये बस मतलब पैसे कमाने के लिए, मतलब वो एक जरिया बना गया कि हाँ भाई इससे मतलब जो पब्लिक न्यूट्रल लोग होते हैं वो मतलब इस चक्कर में फंस जाए और बाद में फिर ये हो रहा है। तो हमें हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए और हमारे देश में मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे मतलब हमारे कल्चर सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम भारतीय दोस्ती की बात, इस कॉलर का कहने का मतलब है कि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में दोस्ती को देखें, लेकिन अब दोस्ती ग्लोबलाइजेशन होती जा रही है। हम इंटरनेट के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर हम थोड़ी ज्यादा चर्चा करें, हालांकि हम कई संदर्भों को बात करेंगे, लेकिन इंटरनेट की जो ई दोस्ती है जिसपे चेहरा पता नहीं है, नाम भी नकली हो सकता है, और कई बार तो केवल बैठने वाला, टाइम पास करने के लिए, अपने आप को हल्का बनाने के लिए या दूसरे को मूर्ख बनाकर खुश होने के लिए इंटरनेट पर बैठकर दोस्ती बनाता है। वहां पर जो ग्रुप बनाए जाते हैं या फेसबुक पर जुड़ने वाले फ्रेंड बनाए जाते हैं, वो संख्या ज्यादा से ज्यादा दिखे, इसलिए कई लोग किसी को भी दोस्त बनाते हैं। तो कई लोग इतनी प्राइवेसी रखते हैं कि अपना नाम और ठिकाना तक नहीं बताते। दोस्ती ढूंढने का नजरिया और आवश्यकता के अनुसार उसके तरीके आज भी वही है, लेकिन सब बदल रहा है। कैसे? अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, दोस्तीનો વિષય આવે છે। ખરેખર દોસ્તી નિભાવવા આજે માણસો છે દુનિયાની અંદર। હા, તો આમાં તો શું છે, આજના સમયમાં લેભાગુ મિત્રો એવા છે કે आज किसी के पास धन हो जाए तो वो उसका दोस्त बन जाता है और નાના માણસો એને મેકી દેશે। ખરેખર દોસ્તીનો વિષય જે આવે છે હાચો છે। કૃષ્ણ સુદામાને દેખાડ્યા એ વિષય હાચો છે। સોલેની પ્રિન્ટ આલી આવે એ પણ હાચી છે, અને આજે દોસ્તી નિભાવવા વાળા માણસો પુષ્કળ છે સર। बिल्कुल, धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। मैं पीवी प्रभाकर रिजलैंड अमेरिका से बोल रहा हूं। आपने बहुत क्रेजी ये टॉपिक किया है, क्योंकि इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। दुनिया में आज लोग जानते नहीं है कि दोस्ती क्या होती है, और दोस्ती एक मतलब प्रस्ती की चीज बन गई है। मेरी उम्र 92 साल है, और मैं तो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के टाइम की पैदाइश हूँ। और मैंने देखा है कि उस टाइम में जब हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो लोग पठानों की दोस्ती की मिसाल देते थे। वो इतने गुस्सेवर लोग हैं, लेकिन दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे देते थे। और आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम इस दुनिया में दोस्ती का भ्रम ने मार दिया। हम वफाशारों को इस दुनिया में दोस्ती के भ्रम ने मार दिया। दुश्मनों से तो बच गए, लेकिन दोस्तों के कर्म ने मार दिया। जय हिंद। जय हिंद। यही बात है, यही हम कह रहे हैं, मायने बदल रहे हैं। दुश्मनों से तो बच गए, लेकिन दोस्तों ने मार दिया। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में लोग सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, मतलब निकल जाता है फिर भूल जाते हैं। इसके लिए आपको क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं, नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सचिन बोलिए। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। ये दोस्ती आजकल बेकार हो गई है, सब पैसे के लिए जीते, कोई दोस्त नहीं रहा। अब और दोस्ती थी सुदामा और कृष्ण की, बाकी सबसे दोस्ती झूठी है। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 22 साल। हाँ 22 साल। आपके कितने दोस्त हैं? हमारे दोस्त है 4-5 दोस्त है। लेकिन आपकी बातचीत से तो लगता है कि कोई सगा नहीं है। सब बेकार दोस्त है, झूठे। धन्यवाद। 22 साल का इस देश का जवान, जहां दोस्ती में कोई लेन देन नहीं होती, जहां पर कोई आपस में आस नहीं होती जो तोड़ने के लिए कारण बने या उसको झूठे और बेकार करने के कारण बने, उस उम्र में भी बच्चे ये कहने लगे हैं, इसका मतलब दोस्ती बचपन से ही बिगड़ने लगी है। अगले कॉलर। ओके। जय हिंद। बोलिए। देखिए, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है ना, हाँ, बहुत ही निकम्मी है, बहुत ही बेकार है। पता है, गल्फ के लोग या यूरोप के लोग कहीं और जॉब करने नहीं जाते हैं, पर हम इंडियन लोग लाखों लोग परदेश में पड़े हैं। यहाँ पता है किस किस तरीके से लोग समझते हैं। चलिए हम आपके इस सरकार के प्रति बयान को दोस्ती में अगर हम देखें तो सरकार में और जनता में दोस्ती है, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। कभी इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मेरे किसान की धोती जब तक फटी है तब तक मैं नई धोती पहन के कैसे घूमूं, मैं भी पुरानी धोती ही इस्तेमाल करूंगा। ये सरकार और समाज की, जनता की दोस्ती या उनका आपस का प्यार होता है, ये नहीं रहा। इसलिए हमारे बच्चे कहाँ विदेश में जा रहे हैं, वहां जाकर उनका कितना शोषण हो रहा है। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि ये जो कॉलर है ये गल्फ से बात कर रहे थे, और गल्फ कंट्रीज में जाने वाले लोगों को वहां पर जाने के बाद पासपोर्ट फाड़कर जिस प्रकार से गुलामी की जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, तब उनको इस देश के दोस्त सरकार से अपेक्षा होती है। जब वो पूरी नहीं होती तो ऐसी प्रतिक्रिया आती है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। जय हिंद। बोलिए। अशोक पंचाल दिल्ली से आगरा से बोल रहा हूँ। बोलिए अशोक जी। हाँ सुरेश जी, बात यह है कि दोस्ती के लिए तो हम भी तरस रहे हैं पाकिस्तान के साथ करने के लिए, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती निभाने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। तो अब ये आजकल की यारी दोस्ती अगर हम जबरदस्ती करते हैं किसी के साथ तो वो धोखे वाली होती है हमेशा। बिल्कुल। और वो हमेशा धोखा ही देगी अगर हम जबरदस्ती धोखा यारी दोस्ती रखने की कोशिश करेंगे तो। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा एक अलग सा एंगल दिया है कि दो देशों की भी दोस्ती होती है, लेकिन जिसकी फितरत में ही बेईमानी है, ऐसे दोस्त कितनी भी बार दोस्ती का हाथ मिलाइए वो पीछे से पीठ पर वार ही करेगा। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से दोस्ती हो ही नहीं सकती, जिन्होंने दोस्ती के बहाने, दोस्ती के नाम पर ही देश को बांटकर हमारा अधिकार मांगते हुए भूमि को बांट लिया। ऐसे दोस्त कभी हो सकते हैं? लेकिन हमारे देश के आने वाले हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रति ये गलती दोहराई और आखिर अपने मुंह खाई। इसलिए
देशों की दोस्ती की अगर हम बात करें तो ये केवल गिव एंड टेक पर बनी होती है। शायद ही कुछ ऐसे देश हो जिनके साथ आपकी दोस्ती आत्मिक स्वरूप में बनी हुई हो। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले कारणों पर नजर डालते हैं कि हम आपको ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। दोस्ती का मतलब सिर्फ लड़का लड़की तक सीमित रह गया। आज फ्रेंडशिप डे है, मगर इसका मतलब लड़की लड़कों का एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ाना रह गया है। आज लड़के लड़कियां इस दिन को दोस्ती के नाम पर दूसरी ओर मोड़ते ही दिखाई दे रहे हैं। आज दोस्ती सिर्फ मतलब की रह गई है। अब दोस्ती इस तरह से हो गई है, आप मेरा एक काम करोगे, मैं आपका एक काम करता हूं, तभी हमारी और आपकी दोस्ती सलामत रह सकती है। अगर आपने मेरा कोई काम करा दिया और मैं आपका कोई काम नहीं करा पाया तो दोस्ती खत्म। परिवार के रिश्ते बस नाम मात्र के रह गए हैं। कभी माँ बेटी तो हमेशा ही एक दोस्त की तरह रहती थी। माँ अपनी बेटी को दोस्त की तरह हर बात शेयर करती थी। माँ तो अब भी शेयर करना चाहती है हर बात अपनी बेटी के साथ, मगर बेटी को तो बाहर की फूहड़ता भरी दोस्ती में माँ की बात सुनने का वक्त ही नहीं है। बाप बेटा कभी दोस्त की तरह व्यवहार करते थे, आज बेटा बाप की बात सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने पिता की बातें पुरानी और रीति रिवाजों से भरी लगती है, जो आज के बेटा बेटी सुनना नहीं चाहते। अब दोस्ती भावनात्मक नहीं, सिर्फ काम की रह गई है। आपको याद होगा जब भगत सिंह और उनके दोस्तों को ब्रिटिश सरकार ने कारागार में कैद कर रखा था, तब भगत सिंह के दोस्तों को तोड़ने की अंग्रेजी सरकार ने पूरी कोशिशें की थी। अगर भगत सिंह के साथी चाहते तो फांसी से बच सकते थे, मगर वो तो सच्चे दोस्त थे। साथ में मरने जीने की कसम उन्होंने खाई हुई थी। लेकिन आज एक दोस्त से दोस्ती के लिए मरना तो दूर, परेशानी में साथ देने से भी दूर भागता है। दोस्ती छोटा बड़ा देखकर हो रही है। आज ज्यादातर लोग ये देखकर दोस्त बनाते हैं कि सामने वाला कितना बड़ा है, कितने उसके कांटेक्ट हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। हम उससे तभी दोस्ती कर सकते हैं जब वो हमसे बड़ा हो। चोरों की दोस्ती का बोलबाला। आज नेता और नौकरशाहों की दोस्ती क्या गुल खिला रही है, ये सब देश में होने वाले घोटालों से सामने आ चुका है। नेता और नौकरशाह किस तरह से अपराधियों और गुंडों से दोस्ती किए हुए हैं, ये बात समय समय पर सामने आती रहती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर बोलिए। जी सर, जय हिंद। सर दोस्ती का मतलब ही कुछ ऐसा ही है कि दोस्ती अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए की जाती है। इस तरह से दोस्त आज बनाए जाते हैं, इससे सरकार भ्रष्ट है तो दोस्त भी आज भ्रष्ट हो गए हैं, धोखेबाज हो गए हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा है, पैसों से मतलब रखते हैं। धन्यवाद। दोस्ती के नाम पर खुशी मिलने के बजाय दोस्ती के नाम पर दुखी की ही प्रतिक्रिया ज्यादा आ रही है। इसका मतलब हमारा जो आज का सवाल है वो बिल्कुल सही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चारे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या दोस्ती के मायने बदल रहे हैं। अब तक के ज्यादातर कॉलर ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और यही कहा है कि हाँ दोस्ती के मायने बदल रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया तो बहुत नकारात्मक थी। ऐसे में हमको इसके उपाय की दिशा में जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा ही परिणामकारक उपाय निकालने होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल समस्या को देखना या बात करना नहीं, उसके कारण परिणाम और उपाय तक जाना भी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आप अपने देश के अंदर अभी जो दोस्ती गरीब को अगर किसी से दोस्ती करनी होती है सर, हाँ, तो सबसे पहले वो उसके गांव में या शहर में या उसके जिले में वो एक माफिया को ढूंढता है कि मैं ऐसी कोई हरकत कर बैठूं या ऐसा करूं तो माफिया किसी नेता से बात करके और मेरा काम करवा दे। यहाँ पे जो हमारे देश के अंदर 543 संसद है सर, उसमें से 162 तो भ्रष्टाचारी है। धन्यवाद। क्यों आदमी ऐसा सोचता है? जो आपने बात की उसमें से एक पहलू अगर हम निकाले कि गरीब और अमीर वाली जो बात है, तो पहले तो दोस्ती होने में ऐसी कोई निकष नहीं है कि कोई अमीर होना चाहिए कोई गरीब होना चाहिए, दोनों अमीर होने चाहिए दोनों गरीब होने चाहिए, ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण ये होता था कि पहले जो रहने की व्यवस्था होती थी, जो रिहायशी एरिया होते थे, एक ही क्षेत्र में दोनों प्रकार के लोग रहते थे। खास करके जो स्कूल होते थे
कॉलेजेस होते थे वो ही होते थे जहां पर दोनों प्रकार के लोग होते थे। अब वैसे भी गरीबों के स्कूल अलग हो गए, जिसको हम सरकारी कहते हैं, और मिडिल क्लास के अलग और अमीरी को तो बहुत ही अलग। ऐसे में ये जो विरोधाभास वाली स्थिति है उसको आज हम चारों तरफ देखते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, कबीर जी का एक दोहा है, हाँ, दोस्ती ऐसी कीजिए जैसे रस्सी डोल, अपना गला फंसाए के लावत नीर ढकोल। हाँ, आज हमने अपने दोस्ती के मायने बदल दिए हैं। दोस्ती में कोई चाहत नहीं होना चाहिए। आज हम जो दोस्ती रख रहे हैं वो उसमें चाहत है, हमारा अपना मतलब है, इसीलिए दोस्ती के सारे मायने बदल गए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। वही सही बात आपने कही, क्योंकि हम अपेक्षा के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हम लालच के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हम निरपेक्ष दोस्ती भूल गए हैं। दोस्त कुछ दे ना पाए लेकिन हम फिर भी उसको कुछ देते रहे, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा यार है। ये भावना खत्म होती जा रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए जी। क्या कहना है आपको? मेरा वो कहना है कि मतलब हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी या पैसे? हाँ, मतलब पैसे बढ़े या मतलब महंगाई? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि पैसे बढ़े। धन्यवाद। पैसा बढ़ा या रिश्ते बढ़े, दोस्ती बढ़ी। आज के ज़माने में जब व्यावसायिकरण हो गया है और जब फ्रेंडशिप डे भी एक व्यावसायिक कारणों से मनाया जाता है, तो वो अच्छी प्रेरणा कैसे दे सकता है? इसलिए आज सबसे बड़ा रुपया, जो गाना भी है कि सबसे बड़ा रुपया, वही वाली स्थिति है। अगले कॉल। हेलो सर, फेस नहीं आ रहा। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो सर, फेस आवाज नहीं आ रहा उधर से। चलिए, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम स्काइप कॉलर को कहेंगे कि आप जो भी वॉइस कॉलर या स्काइप कॉलर, आप इंस्ट्रक्शन तो दिए जाते हैं उसका कृपया पालन करिए, और अपने आपको तुरंत टीवी में देखने के लालच में आप पूरी बात नहीं रख पाते। ये कुछ सेकंड डिले आता है, वो सेकंड डिले आता है, इसलिए आप पहले अपनी बात को रख लीजिए। इसका पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे होता है, उसमें आप कार्यक्रम को देखिए। इसको कभी भी आप देख सकते हैं sudarshannews.com पर भी। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरा नाम जुगलेश है सर। बोलिए जोगी जी। मैं मैंगलोर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, आज की दोस्ती जो है सर, सिर्फ लालच के लिए, पैसे के लिए रह गई है। ज्यादा से ज्यादा ये दोस्ती है, ये इसमें मतलब भेदभाव का या लालच की रह गई, जात पात है। मतलब सिर्फ लड़का लड़की की मोहब्बत होती है, दुनिया या किसी से देश से भी हो तो मतलब ये सब नहीं होता है आज का। पहले की दोस्ती अलग थी, अब की दोस्ती अलग है सर। ऐसा लेकिन क्यों होता जा रहा है? ये तो मालूम नहीं क्यों, कि कभी जात भेद पे रहते हैं, कभी कुछ पे रहते हैं। कि मैं सर बताना चाहूंगा, मैंने एक बार मैंने भी मोहब्बत की थी, मगर मैंने अपनी फ्रेंड से की थी, और उससे मैंने शादी भी की थी। और वो लड़की को मतलब मैं इतना चाहा, मगर उसने मेरे को छोड़ दिया सर। आज मैं उसके वजह से मैंने पूरा अपना परिवार खो दिया सर। तो ये दुनिया की देख के सर ये मालूम पड़ता है कि दोस्ती आज के लिए कोई मायने नहीं रखती सर। धन्यवाद। हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन मित्रों, दोस्ती केवल लड़का और लड़की की नहीं होती। ये तो आज की स्थिति है कि बॉयफ्रेंड वाली बात आ गई है, वरना दोस्ती के लिए उम्र, दोस्ती के लिए लिंग, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन आज की व्यवस्था में, आज की हमारी आवश्यकता या हवस ने, हमने इस नातों को, रिश्तों को बदल दिया है, और फिर चोट खाते हैं, फिर हम दोस्ती को दोष देते हैं। दोस्त बदनाम होता है, दोस्त बेईमान होता है, दोस्ती नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सुरेश जी। हेलो, बोलिए। सुरेश जी, मैं श्रावण जाट बोल रहा हूँ। बोलिए श्रावण जी। सर, आज के टाइम में दोस्ती कहाँ पे? दोस्ती है ही नहीं सर दुनिया में सर। हाँ, धन्यवाद। कुछ लोग तो केवल एक शब्दों में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, मैं विकास बोल रहा हूँ सोनीपत से।
हाँ। श्री लक्ष्मी चंद हरियाणा के जो कवि हुए हैं उन्होंने कहा है, यारी हो हत्याऊ के चीजें को निर्भरणिया, एक दल था दो दिल करवा दें करके जबान करणिया, था कृष्ण का जार सदा मटो दूर करणिया, और माराना का कर तार दिया भामा चाहे बनिया। लेकिन अब ऐसी दोस्ती नहीं है, अब भी दोस्त हैं कुछ अच्छे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जब अगर खास करके आप कोई कविता पढ़ते हैं तो इतनी फास्ट जैसे मंच पे पढ़ी जाती है वैसे ना पढ़े, क्योंकि वॉइस कॉल में, फोन कॉल में वैसे भी इको होता है तो फिर आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता मतलब का रिश्ता बनकर रह जाएगा। वैसे आज ज्यादातर मामलों में ऐसा ही सामने आ रहा है। कभी दोस्ती के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता था, मगर आज तो रिश्ते ही तार तार हो रहे हैं। फिर दोस्ती का रिश्ता कैसे बच सकता है तार तार होने से? लोग दोस्ती के मतलब को ही भूल जाएंगे। आज दोस्ती का मतलब लड़का लड़की की दोस्ती से ही रह गया है। लोग भूल गए हैं भाई भाई का रिश्ता। अगर दोस्ती वाला हो तो इससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। अगर माँ बेटी दोस्ती के रिश्ते से बंधी हैं, तो वो बेटी कभी भी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकती। दोस्ती की पुरानी कहानियों को याद नहीं किया जाएगा। जब भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा उनसे मिलने उनके राज दरबार में आते हैं तो दरबान उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। लेकिन सुदामा के कहने पर जब दरबान कृष्ण तक ये सूचना पहुंचाता है कि द्वार पर कोई सुदामा आपसे मिलने का आग्रह कर रहे हैं, वो अपने आप को कृष्ण के बचपन का दोस्त बता रहे हैं, तो इतना सुनते ही कृष्ण बिना चरण खड़ाऊ के नंगे पैर ही दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। जब कृष्ण को सुदामा की गरीबी का हाल पता चलता है तो वो एक ही झटके में अपना राजकाज सुदामा को सौंप देते हैं। ऐसी ही भावनात्मक थी हमारी संस्कृति में दोस्ती। अब भारतीय दोस्ती पश्चिमी सभ्यता की लकीर बन जाएगी। जिस पश्चिम सभ्यता में दोस्ती दोस्त के ही कत्ल का कारण बन रही है, दोस्त दोस्त को ही फंसा रहा है, दोस्ती सिर्फ मस्ती करने और नाइट पार्टियां करने तक सीमित रह गई हैं। दोस्ती का ऐसा रिश्ता तो नहीं था हमारी संस्कृति में, मगर अब ऐसा ही रह गया है। अब दोस्ती देश के लिए नहीं अपराधों के लिए रह गई है। आजादी के वक्त हमारे युवा अंग्रेजों से लड़ने और भारत माता की आजादी के लिए एक दोस्ती की भावना के साथ लड़ते थे। वे किसी धर्म और ना किसी संप्रदाय के रिश्ते के तहत लड़ते थे, वो तो सिर्फ दोस्ती के रिश्ते के साथ लड़ते थे। मगर आज तो युवा अपराध के लिए ऐसी दोस्ती कर रहे हैं। देश को लूटने के लिए नेताओं की दोस्ती होती। आज नेता, नौकरशाह और गुंडे सभी ने देश को लूटने के लिए दोस्ती कर रखी है। सभी मिलकर चोर चोर दोस्त बन गए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंदुस्तान। हाँ सुरेश जी, आज के समय के यार दोस्त गलत नहीं है, आज का वातावरण गलत है जो उनको गलत कदम उठाने को मजबूर करते हैं। बाकी दोस्ती आज भी मतलब की नहीं, वरन दोस्ती में तो आज भी लोग एक दूसरे की जिंदगी संवारते हैं, सब जरूरत है। तो आप, हम और जनता इस दोस्ती के मायने को सही तरीके से समझे और इसको दोस्ती की परिभाषाओं को मतलब सही परिभाषित करें लोगों की नजरों में। बाकी दोस्ती आज भी कृष्ण और सुदामा की जैसी दोस्ती है। आज का वातावरण गलत है, आज का युग गलत है। बाकी दोस्ती के अंदर लोग आज भी अपनी जिंदगी, खोई हुई जिंदगी को संवारते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ साहब, जय हिंद। बोलिए। हाँ साहब, मैं दोस्ती के बारे में बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए, क्या कहना है आपको? कहना क्या है सर, दोस्ती है ना सिर्फ नाम के लिए रह गए अभी। मैंने मेरे कम उम्र के बच्चे से दोस्ती की। मेरी उम्र आज 55 साल है। हाँ। मैंने एक हमारे दोस्त के बेटे को उन्होंने लाके हमारे पास बच्चे को छोड़ दिए। हाँ। कि मेरे पास इसको अच्छा बनाओ बोल के। हाँ। वो मेरा दोस्त बन गया। उसकी उम्र थी जब 18 साल। हाँ। मैं 55 साल 18 साल की दोस्ती हमारी चलती रही। हाँ। फिर इतनी चली कि मैं उसको बहुत साथ दिया। आखिर वो प्लेन उड़ के दुबई चले गया। हाँ। आखिर पे वो मुंबई जाके मेरे को सिर्फ टाइम पास के लिए फोन पे बात करता था उतना। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, बोल तो पैसा जैसा ही उसके बाद जमा हो गया, वो दोस्ती को भूल गया और मुझे सिर्फ यूज एंड थ्रू करते रहा। हाँ।
अभी वो इधर आके भी मुझे भी बात भी करने को तैयार नहीं है। मैं कभी उससे कुछ भी नहीं मांगा, कभी भी। आज मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन मुझे बात करने को भी तैयार नहीं है। तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या समझता हूँ, ये दोस्ती का सबसे बड़ा कारण महंगाई है। हाँ, महंगाई ये कारण है। भाई जनरल लोगों को देख के बोल रहा हूँ, मेरा तो छोड़ दिए साहब, लेकिन जनरल लोगों का देख के बोल रहा हूँ मैं कि ये महंगाई ये कारण है, इतना कह सकता हूँ मैं। धन्यवाद। इसका मतलब आप कहेंगे कि आवश्यकताएं हमारी खुद की ही जब पूरी नहीं हो रही है तो उन आवश्यकताओं से हम और दोस्त के लिए क्या करें, इसलिए दोस्त ना हो तो चलेगा, ये स्थिति आ गई। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर जी। बोलिए। बोलूं? नमस्कार सर जी। सर मैं विवेक हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये फ्रेंडशिप डे जो बनाया गया है ये हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। जितनी थी हॉलमार्क कार्ड्स के मालिक थे जिन्होंने 1910 में अपनी एक ग्रीटिंग कार्ड की कंपनी खोली थी और उसको चलाने के लिए उन्होंने एक फ्रेंडशिप डे बना दिया। हमारी भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति में मतलब दोस्ती को सबसे ऊपर रखा गया है और इसके लिए कोई दिन मतलब निश्चित नहीं हो सकता। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि एक मुद्दा जो चर्चा में आ चुका है उसका पुनः रिपीटेशन ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, ये दोस्ती के नाम से तो हेलो। हाँ हेलो, बोलिए संताज जी। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम परिणाम भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या परिणाम होंगे साथ साथ में। दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता ज्यादातर मामलों में ऐसा ही सामने आ रहा है। कभी दोस्ती के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता था, मगर आज तो रिश्ते ही तार तार हो रहे हैं। फिर दोस्ती का रिश्ता कैसे बच सकता है तार तार होने से? लोग दोस्ती के मतलब को ही भूल जाएंगे। आज दोस्ती का मतलब लड़का लड़की की दोस्ती से ही रह गया है। लोग भूल गए हैं भाई। आप इसको साथ साथ में सुन सकते हैं जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे। साथ में हमारे पास कुछ फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो आप खुद भी भेज सकते हैं, जिसको हम आपके फोटो और नाम के साथ भी चलाएंगे और इसे आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। साथ साथ में हम आपको कॉलर भी सुनाते रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ जय हिंद। बोलिए। मैं मधुलिका सिंह बनारस बस से बोल रही हूँ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग सोच रहे हैं दोस्ती के लिए, तो ये दोस्ती का जो मतलब होता है ये तो घर से माँ बाप देते हैं, और जब माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं। मधुलिका सिंह बोले माँ बाप को ही होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर से एक शिक्षा अच्छी दें, और जब यहाँ से भी हम मतलब गलत देते हैं अपने माने घर का जो दोस्त माँ होती है, फादर होते हैं, जब अपने बच्चों को वही गलत शिक्षा देंगे तो हम क्या उम्मीद रखेंगे उससे? बिल्कुल। किसी को कसूर हम क्यों दें? धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने कि माँ बाप पहले दोस्त होने चाहिए। अगर हमारे जैसे दोस्ती जरूरी है वैसे हर रिश्ते में दोस्ती जरूरी है। जिस रिश्ते में दोस्ती नहीं है वो भले माँ बाप का हो या बेटा माँ किसी भी रिश्ते का हो, उसमें अगर दोस्ती नहीं है तो व्यक्ति अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि बगैर दोस्ती के मायने के कोई रिश्ता निभा नहीं सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए सीताराम जी। मैं सीताराम घर चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा इस विषय के ऊपर ये कहना है हाँ कि जो दोस्ती का है, दोस्ती के जो मायने हैं इस दुनिया में आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उसका मूल कारण जो मैं समझता हूँ वो लोगों का चरित्र हनन हो चुका है। लोगों का चरित्र हो गया है हनन, और संस्कार खत्म हो गए हैं। जो थोड़े वाले हैं वो पेरेंट्स की तरफ से जरूर मिलते हैं, पर हमारा जो स्टडी का सिस्टम है, जैसे जब हमारे को कृष्ण और सुदामा की कहानी पढ़ने को किताबों में मिलेगी तब बच्चे उससे बढ़ेंगे ना। बिल्कुल। तो जो बच्चों को बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी का, जो कोई जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, और जिसका धर्म कर्म है उनको ये लोग फजूल में बदनाम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है स्टडी और जो चकाचौंध है, वेस्टर्न चकाचौंध, इसके पीछे बच्चे सारा कुछ भूल चुके हैं।
वो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, यही बातें करते हैं, ये बरजू वो बरजू। जहाँ पर तो जो इंजीनियर है पुल बना रहे हैं वो गिर रहे हैं, सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। बिल्कुल, तो ये मेरे सारा कहने- सिस्टम कोलैप्स हुआ है, लेकिन इसको बनाएगा कौन? सरकार? कदापि नहीं। कहीं भी सामाजिक स्ट्रक्चर बनाने का काम समाज का होता है, धार्मिक नेताओं का होता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का होता है, मीडिया का होता है, विचारकों का होता है, लेखकों का होता है, साहित्यकारों का होता है। सारी चीजें सरकार पर मत थोपिए। ऐसी सारी चीजें उनके हवाले करने का कारण है कि 65 साल में हम कहां से कहां आ गए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए क्या दोस्ती के मायने बदल रहे। अब तक के हर कॉलर ने हमारे इस विषय से सहमति जताई और कहा है कि हाँ, ये बदल रहे हैं, बल्कि लोग तो और भी कड़वी भाषा में कह रहे हैं कि बेईमानी बढ़ रही है, असली दोस्त मिलते कहां हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। एक दूसरे दोस्त की देखते हैं परिवार में कौन अच्छा है। हाँ, उसके बाद में उसके साथ बहन हो या मदर हो, उसके साथ बुरा कर्म होता है, दोस्ती का बहुत कलंक है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको। हेलो, हेलो, बोलिए। जय हिंद। मैं कह रहा हूँ, हेलो, ये कह रहा हूँ अभी जो मानस होता है ना, हाँ, वो पैसे के खातिर दोस्ती करता हो। पैसा तो दोस्ती होती है, पैसा बिना दोस्ती नहीं करते। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ आपको, ये मेरी राय है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। दोस्ती सिर्फ लड़का लड़की से ही नहीं हो सकती। मानवता तो प्रकृति की हर चीज में दोस्ती करती है। पेड़ पौधों से दोस्ती, पशु पक्षियों से दोस्ती, दो देशों की दोस्ती। आजकल मानवता ही नहीं बची। इंसान हर किसी को धोखा देकर खुद को बड़ा मानता है। ऐसे में दोस्ती पर दाग तो लगना ही था। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। श्री सुदामा की दोस्ती और उसी तरह राम जटायु की दोस्ती। रामचंद्र जी के लिए जटायु ने रावण से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। जब आप अपने मित्र से कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं, और सच्चा मित्र आपकी आंखों में झांक कर कहता है बता तुझे क्या परेशानी है। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही आपने। आपने तो इस विषय का मायना ही बदल दिया कि व्यक्ति दो पुरुषों में, केवल स्त्री पुरुषों में या इंसानों में ही क्यों, व्यक्ति तो प्रकृति के साथ होती है, प्राणियों के साथ होती है, पंछियों के साथ होती है, और उसको कैसे निभाया जाता है इसका चराचर का उदाहरण हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन आज वो हम भूलते जा रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये प्रोग्राम चलाया है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और आप ही का चैनल है जो हमें इस परिस्थितियों से अवगत करवाता है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोस्ती के बारे में आप कह रहे हैं, हम यहाँ इटली में रह रहे हैं, यहाँ हमारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो क्या हम ये माने कि इंडिया में क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण इंडिया के अंदर है जो वो गरीबी है। और गरीबी किस लिए है कि जो हमारे नेता हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, भ्रष्ट हैं और सरकारें चलाने के लायक नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से यही लगता है कि हम जो बिल्कुल, धन्यवाद। आपने सही कहा कि विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं उनको दोस्ती इसलिए भी है क्योंकि वहां पर अपनों की संख्या कमी है। यहाँ अपनों की संख्या वैसे भी घटी है, लेकिन सब अपने हैं। जहां बिकता है वहां बिकता नहीं कहते हैं, ये भी एक कारण होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ,
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के युग में दोस्ती का मायना बदलना ये बिल्कुल आज के समय के अनुसार जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोस्ती के मायने बदल चुके हैं। क्योंकि कारण क्या है कि पहले समय में जो दोस्ती आपस में लोग करते थे, वो एक त्याग की भावना, एक दूसरे के सुख दुख को देखना, एक दूसरे को जो है क्या नाम है आपके हर परेशानियों में एक दूसरे का साथ देना, तो इन सब चीजों को दोस्ती का मायना उस समय रखा जाता था। लेकिन आज के युग में जो दोस्ती का मायना है वो बिल्कुल बदल चुका है। मेरे विचार से जो दोस्ती है वो सिर्फ एक स्वार्थ की भावना से दोस्ती की जाती है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई किसी व्यक्ति विशेष का, अफसर का कोई अगर कोई लड़का है तो आदमी उससे दोस्ती करता है, या उसके साथ कोई निजी स्वार्थ आदमी का कोई जो अपना। बिल्कुल, धन्यवाद। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक हम उसमें दोस्ती नहीं ढूंढते या उस स्वार्थ में दोस्त नहीं ढूंढते, हम उपाय पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, दोस्ती मतलब के लिए नहीं, त्याग के लिए भी हो। आज ये तो सभी जानते हैं, दोस्ती अब सिर्फ मतलब के लिए रह गई है। लेकिन अगर आप वाकई दोस्त बनाने में विश्वास करते हैं तो उसके लिए त्याग और आदर की भावना भी रखनी चाहिए। नहीं तो आप दोस्ती जैसे रिश्ते को सही मायनों में नहीं निभा पाएंगे। दोस्ती सिर्फ इंसान से ही नहीं, पशुओं और पक्षियों से भी हो सकती है। कुछ लोग दोस्त इसलिए बनाते हैं क्योंकि दोस्त अकेले में दुख और सुख में सभी में साथ साथ देता है। कुछ लोग दोस्त इसलिए बनाते हैं क्योंकि दोस्त अकेले में दुख और सुख में सभी में साथ देता है। मगर दोस्तों, आज ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपका हमेशा साथ दे सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी अगर दोस्त बन जाएं तो वो कभी नहीं भूल सकते। पारिवारिक रिश्तों को दोस्ती के रिश्ते की तरह निभाया जाए। जिस परिवार में पारिवारिक रिश्ते दोस्ती की तरह चलते हों, वो परिवार हमेशा खुश और समृद्ध रहता है। लेकिन जिस परिवार में पारिवारिक रिश्ते दोस्ती के कम अधिकार के ज्यादा हो, वहां हमेशा टूट की गुंजाइश बनी रहेगी। माँ बाप बच्चों को दोस्ती की सही परिभाषा बताएं। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते वक्त दोस्ती को निभाने और दोस्ती के मायने भी जरूर समझाएं, क्योंकि व्यवहारिक रिश्ते ही दोस्ती की नई परिभाषा लिखते हैं। स्कूली शिक्षक बच्चों को दोस्ती के मायने भी समझाएं। आज स्कूली शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने तक ही सीमित रह गई है। इस शिक्षा से हमें पूरी तरह से रोजगार भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। व्यावहारिक और दोस्ती के मायने तो हम पूरी तरह से भूल ही गए हैं। ऐसे में जरूरत है हमारा शिक्षक वर्ग आगे आकर युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के साथ ही व्यावहारिक और आदर्शवादी बनाएं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं राजू बोल रहा हूँ सर। बोलिए राजू जी। सर, आजकल जो भी दोस्ती करते हैं ना सर, किसी के बारे में भी जानकारी के लिए, हाँ, तो सर उसके जानकारी के लिए इसलिए दोस्ती करते हैं, उसके घर में बहन है, भाई है, किसी को भी उसको जानकारी चाहिए सर। हाँ, तो सर उसके लिए फायदा उठाने के लिए जब तक दोस्ती उसके साथ नहीं करेंगे, तो जब तक सर कोई भी उसको जानकारी नहीं मिल सकती। बिल्कुल, धन्यवाद। मतलब वही है कि हमने कहा कि हर जगह दोस्ती करने का कारण हम ढूंढते हैं, और जब तक हमारी लालसा, लालच पूरी या अपेक्षा पूरी होती नहीं दिखती, हम उससे दोस्ती नहीं करते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ये रिश्ता, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बनने वाले संबंध जो दोस्ती से बनते थे, अब नहीं बन रहे। इसलिए आत्महत्याएं बढ़ रही है। इसलिए लोग डिप्रेशन में जाने लगे हैं, क्योंकि अपनी मन की बात किसके पास कहे ऐसा ठिकाना ही नहीं रहा, या आपको अपने गुण सुनना ज्यादा अच्छा लगने लगा। अगर कोई दोष बताए तो आप नाराज होने लगे। इसलिए दोस्त नहीं रहे और लोग आत्महत्या के लिए मजबूर होते गए। हमने आज प्रयास किया कि एक महत्वपूर्ण मायने के साथ आज के इस विषय को हम देखें। आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुख की बात है, लेकिन ये वास्तव है कि ज्यादातर लोगों को चोट लगी है और उन्होंने ही इसका कारण बताया है। लेकिन हमने फिर भी ये विषय आप पर छोड़ा है कि आज का बिंदास बोल यहाँ खत्म नहीं होता। ये चर्चा के साथ
हम सबके मनों में जीवित रहे और हम प्रयास करें कि अगले साल आने तक हम देश में कुछ दोस्ती के मायने बदल सके। इसके लिए जो हमारे शिक्षक है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हम सब मिलकर इस विषय पर चिंतन करें। बिंदास बोल में क्या हो विषय, या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। बिंदास में विभिन्न विषयों के साथ हम सामाजिक सारी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, A88 सेक्टर 4 नोएडा 201301। बिंदास बोल @sudarshan-tv.com में हमारा ईमेल आईडी है और हमारे सारे सोशल मीडिया के आईडी भी नीचे दिए गए हैं। आज के बिंदास में हम आपको छोड़ चलेंगे सुदामा और श्री कृष्ण के एक मिलन, जो सबसे ऐतिहासिक दोस्ती का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, उसके साथ। जय हिंद। बाहर एक ब्राह्मण देव आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। द्वारपाल, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के पूजा पाठ हवन के कारण ही इस पृथ्वी पर धर्म है। धर्म है तो ये पृथ्वी द्वार सदैव ही खुले। क्षमा करें प्रभु, हम उन्हें रोकते नहीं, पर उनकी मानसिक दशा कुछ ठीक नहीं लग रही। मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही? बड़ी विचित्र बात है ये, ऐसा क्यों लगा आप? उनकी बातों से हमें ये लगा कि उनकी मानसिक दशा कुछ मित्र कह रहे हैं। मेरे परम मित्र कहाँ है वो? क्या नाम बताया उन्होंने? जी वे द्वार के बाहर खड़े हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा आ गए, मेरे सुदामा। सुदामा मेरे द्वार पर पहुंच ही गए। मेरे परम मित्र सुदामा। सुदामा, सुदामा। मित्र आगमन सुन के स्वयं को भगवान रोक न पाए। करने को स्वागत अगवानी हर्षित हो के धाए। हर्षित हो के धाए। कहा गया था कि द्वार पर खड़े हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गए मेरे मित्र? श्री द्वारकाधीश, वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? उन्होंने कुछ देर आपकी प्रतीक्षा की, उसके बाद वो चौराहे की तरफ चले गए। सुदामा, सुदामा। लगता है ब्राह्मण देव अपने मित्र से मिल नहीं पाए। नंगे पाँव निकल पड़े हैं, अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। बाल सखा की भेंट को व्याकुल कुछ ना सूझे, कुछ ना दिखे हैं। कुछ ना सूझे, कुछ ना दिखे हैं। सुदामा, गद गद मन है, हर्षित तन है, नैना रहे अकुलाए। करने को स्वागत अगवानी हर्षित हो के धाए। हर्षित हो के धाए।